हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, जहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया था। नाउ वी आर ऑन द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। स्क्वेयर्स निकालने हैं हमें, बट किसकी हेल्प से? आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। फर्स्ट वन इज़ b-7 का होल स्क्वेयर। ये किस फॉर्म का है? इट इज़ सिमिलर टू द आइडेंटिटी a-b का होल स्क्वायर, है ना। जहाँ पे कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू जो है वो क्या है? b, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7। तो जहाँ जहाँ आपके पास a है वहाँ पे आप b पुट करेंगे, जहाँ पे आपके पास b है वहाँ पे आप 7 पुट करेंगे, और a-b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² + b² - 2ab पुट करके आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में किसकी एक्सपेंशन है? ये xy + 3z का होल स्क्वायर। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है xy + 3z का होल स्क्वायर। इसकी तरह सिमिलर सिचुएशन होती थी हमारे पास आइडेंटिटीज़ में a + b का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? xy, और b की वैल्यू क्या है? 3z। जिसकी एक्सपेंशन है आइडेंटिटीज़ की दैट इज़ a² + b² + 2ab। यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ xy, b की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज़ 3z। आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी की तरह मैं ले रही हूँ सिमिलर क्वेश्चन विच इज़ थर्ड वन। यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसलिए मैं ये पार्ट ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। 6x² - 5y का होल स्क्वायर। अब ये किसकी एक्सपेंशन की तरह सिमिलर है? वी ऑलरेडी नो, यू विल राइट सिंस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। इसे कंपैरिजन किया हमने, हमें पता चल गया हमें ये आइडेंटिटी लगानी है। हेयर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 6x² और b की वैल्यू क्या है? कंपैरिजन करें, b की जगह यहाँ पे क्या है? 5y। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में a होगा आप रखेंगे वैल्यू 6x², जहाँ b होगा वहाँ पे रखेंगे 5y। सो लेट्स पुट इट and what we have found that a² means 6x² का स्क्वायर प्लस b² means 5y का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू है 6x², b की वैल्यू है 5y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब है जब ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर लगाया बाहर, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म्स का है। दो टर्म्स कौन सी हैं? एक तो 6 है और दूसरी x² है। तो 6 का स्क्वायर इज 36, x का स्क्वायर। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, आपने एक तरह का फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m की पावर n विच इज़ इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अगर पावर की भी ऊपर कोई पावर होगी तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो x की पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर, या फिर आप इसको दूसरी तरह समझ लीजिए कि x² इंटू x² है। स्क्वायर का मतलब यही हुआ 2 टाइम्स, तो बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, x² y। सो आपके पास ये आंसर बन के आ जाता है। ओके, कुछ नहीं किया हमने, जस्ट कंपैरिजन किया a और b की वैल्यू और वो पुट कर दी। सिमिलर जैसे कि b पार्ट में मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू xy पुट करेंगे, b की वैल्यू 3z पुट करेंगे, ऐसे ही है। ओके, ये आइडेंटिटी अलग है, वो आइडेंटिटी प्लस वाली है। एक पार्ट ले लेते हैं फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन में। तो ये किसकी एक्सपेंशन है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये होता है। आइडेंटिटी ज़रूर मेंशन करें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए। हेयर a की वैल्यू
इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास 2/3m और बी की वैल्यू आई हमारे पास 3/2n। सो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है ये वाली वैल्यू पुट करिए, जहाँ जहाँ बी है 3/2n पुट करिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़, ए का स्क्वायर मीन्स ए आपके पास ये है इसका स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स इस टर्म का स्क्वायर, प्लस 2a, a is this much, b is 3/2n। ओके, सो पूरी टर्म का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं, देखो 2 से 2, 3 से 3, तो क्या बन गया हमारे पास 2mn। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 0.4p माइनस 0.5q है। यहाँ पे a की वैल्यू 0.4p है, b की वैल्यू 0.5q है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से ये होने वाला है। नेक्स्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू 2xy है, b की वैल्यू 5 है। ऑल क्वेश्चन डन। अब थोड़े से लेवल राइज होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी अगर हम इनके स्क्वायर्स को भूल जाएं तो हमें पता है 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का भी स्क्वायर है। कोई भी 2 टर्म्स जिनका स्क्वायर होता है उसके लिए आइडेंटिटीज़ हम लगाते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं। आइडेंटिटी से कंपैरिजन करिए, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ a की जगह, क्वेश्चन में a की जगह क्या है, a स्क्वायर, यहाँ b की जगह, क्वेश्चन में b की जगह क्या है, b स्क्वायर। सो इट इज़ वेरी सिंपल, जहाँ आपको a दिखेगा आप a स्क्वायर रखेंगे। a का स्क्वायर मीन्स इस टर्म का भी स्क्वायर, वैसे ही b का मतलब है। तो इसकी एक्सपेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस इज़ फर्स्ट टर्म a, ये है आपके पास a टर्म है ये, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को भूल जाइए, ये a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपके पास a की पावर 4, ये आ गया आपके पास b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ज़्यादा स्क्वायर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है कि कोई 2 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर है, मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज सिमिलर वे में पुट करेंगे जैसे हमने कि लास्ट से हम करते आए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट then please like, share, subscribe. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।